दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग दो बातों पे चर्चा करेंगे। पहला कि STET 19 के जो अभ्यर्थी हैं जो ये चाह रहे हैं कि उनका सीट बढ़ जाए, तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इन लोगों को बैठे बिठाए बगैर किसी एफर्ट लगाए हुए बहुत सारी रिक्तियां, लगभग 27-28 हज़ार एक्स्ट्रा रिक्तियां जो है आप STET 19 के अभ्यर्थियों को देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ दूसरा अपडेट जो आप लोग के लिए है वो ये है कि RJD के साथ बना महागठबंधन का सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी के प्रवक्ता ने पिछले कुछ दिनों से लगातार मोर्चा थामे हुआ है और अभ्यर्थियों के हर डाउट को क्लियर कर रहा है। यानी कि आप लोग साफ समझ सकते हैं कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कुछ बड़ी तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं अपने सामने, आपके सामने हिंदुस्तान समाचार पत्र का पेपर कटिंग है। इसमें कहा गया है कि 3 साल की प्रक्रिया में सिर्फ 2716 शिक्षक बहाल हो पाए और 30,000 पद जो है वो खाली रह गए। यानी कि 33,000 सीट को भरने के लिए पूरे 3 साल तक यह प्रक्रिया चलता रहा और 3 साल तक प्रक्रिया चलाने के बाद भी इस सरकार को 3,000 भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक में शिक्षक नहीं मिल पाए। साथ ही साथ देखिए ऐसा होने के पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, इनका तर्क देखिए कितना बेतुका तर्क है। देखिए इन्होंने कहा है योग शिक्षकों का अभाव देखा गया, मतलब कि इन लोगों को STET 19 के अभ्यर्थी कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। इस देश में बेरोजगारी का ये आलम है और योग्यता इतना भरा पड़ा है कि रोज गर्दनी बाग योग्य अभ्यर्थियों से भरा पड़ा रहता है, लेकिन इन लोगों को नज़र नहीं आता है। भगवान जाने कौन सा सरकार के चाटुकारिता का चश्मा लगा के अधिकारी बैठते हैं कि इन्हें अभ्यर्थी नज़र ही नहीं आते हैं। खैर, सक्षम आवेदक थे भी तो काउंसलिंग व अन्य चयन प्रक्रिया में कम शामिल हुए। 11 STET उत्तीर्ण आवेदक थे, 22 में नियुक्ति पूर्ण हो रही है, तो ज़्यादातर कहीं और कार्यरत हो गए होंगे। 7वें चरण में यह सामान्य समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि 19 STET में ही 80,000 उत्तीर्ण हो चुके हैं। यानी कि इन लोगों को लग रहा है कि अब 7वें चरण में ये समस्या नहीं होगी। और दोस्तों 7वें चरण में ये समस्या तब नहीं होगी जब बहाली का प्रक्रिया बदला जाए, बहाली का आधार STET का अंक रखा जाए। जी हाँ, मैं बार बार कहता हूँ कि बहाली का आधार STET का अंक रखा जाए, ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली कराई जाए, मेरिट लिस्ट सेंट्रलाइज तरीके से शिक्षा विभाग पूरे राज्य के लिए एक बार बनाए और उसके बाद जो भी अभ्यर्थी जो भी अपना स्कूल सेलेक्ट करते हैं या पंचायत सेलेक्ट करते हैं उनको सीधे वहाँ पे भेज करके ज्वाइनिंग लेटर उनसे एक्सेप्ट करवाया जाए और उनसे उनका योगदान लेना शुरू किया जाए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कमेंट भी करते हैं, कहते हैं कि अगर ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली होगी तो हमें नियुक्ति पत्र कौन देगा। आपसे ऑप्शन लिया जाएगा कि आप किस विद्यालय में और किस नियोजन इकाई में कार्यरत होना चाहते हैं, और आपका अगर वहाँ पे नाम आता है तो आप वहाँ पे जाएंगे, अपना जो नियुक्ति पत्र है वो एक्सेप्ट करेंगे और अपना योगदान देना शुरू करेंगे। और लेकिन जो मेगा बनाई जाए किसी भी आधार पे, हमारा मांग है कि STET मार्क्स का आधार होना चाहिए, किसी भी आधार पे बने, वो ऑनलाइन बने, सेंट्रलाइज बने, तभी इस समस्या का समाधान होगा। नहीं तो फिर से 7वां चरण अगले 7 साल चलेगा और 7,000 अभ्यर्थी बहाल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा देखिए कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान को छोड़ सभी विषय के अधिकांश पद खाली रह गए। यानी कि सिर्फ SST ही एक ऐसा सब्जेक्ट रहा जिसमें कहिए तो मैक्सिमम सीट भर गया, बाकी सभी सब्जेक्ट में जो अभ्यर्थी थे वो नदारद ही रहे। और लगभग अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3.44% शिक्षक ही हो सके बाहर, यानी 3.5% ही जो पोस्ट था इनके पास वो भरा जा सका, बाकी पोस्ट खाली रह गया। ये कहीं ना कहीं 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से कहिए तो राहत की भी खबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा भी गया है कि अब 6ठे चरण को समाप्त कर 7वां चरण आरंभ करेंगे। दीपक सिंह जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने साफ साफ अब कह दिया है कि अब कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ 7th फेज का जो कार्यक्रम है उसको
शुरू किया जाएगा, यानी कि छठा चरण को अब पूरी तरह से खत्म ही माना जाना चाहिए। साथ ही देखिए, छठा चरण खत्म हुआ है और सातवां कवायद शुरू हुआ है और एक तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं आरजेडी के प्रवक्ता माननीय चितरंजन गगन। देखिए, उन्होंने कहा है, जो शिक्षक अभ्यर्थी बार बार यह सवाल कर रहे थे कि आज के कैबिनेट में शिक्षक बहाली के संदर्भ में क्या चर्चा हुई, उनके अवलोकनार्थ न्यूज़ 18 बिहार के ब्रेकिंग न्यूज़ का यह स्क्रीनशॉट ट्विटर पर डाल रहा हूं। और देखिए, इस स्क्रीनशॉट में क्या कहा गया, शिक्षक बहाली के लिए नए नियम। शिक्षक बहाली जो अब होगा वो नए नियम के तहत होगा। नए नियम का मतलब ये है कि जो नियमावली 20 है वो जाएगा कचरा में और नियमावली 22 आएगा। जो भी झूठे फ्रॉड यूट्यूबर या फिर जो नॉट इन मेरिट के नेता हैं जो अफवाह फैलाया करते थे कि बहाली तो होगी एकेडमिक के आधार पे ही, जो मरने मिटने को तैयार थे, इन लोगों को मेरा सजेशन रहेगा कि अब आप लोग मर मिट ही जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि बहाली एकेडमिक के आधार पे नहीं होने जा रही है। बहाली कैसे भी हो उसमें एक बड़ा परसेंटेज एसटीईटी और टीईटी के मार्क्स का होने जा रहा है, एकेडमिक का कुछ वेटेज मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था आप लोग के लिए 7वें चरण को लेकर के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं कि मांग कीजिए 1 से लेकर के 12 तक के नोटिफिकेशन का। देख रहा हूं मैं कि जो प्राथमिक के अभ्यर्थियों ने ये लगता है कि हम 1 to 8 का नोटिफिकेशन लेके निकल जाएंगे, 9 to 12 वाले बैठ के झुनझुन्ना बजाते रह जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। नोटिफिकेशन जब भी आएगा 1 से 12 का आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नोटिफिकेशन का मांग 1 से 12 तक करें। और जो भी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।